उपवास रखना क्यों जरूरी है? प्रभाव के पड़ा हमारे शरीर पर उपवास रखना है। हफ्ते में एक दिन जरूर उपवास रखना चाहिए। ध्यान और भक्ति बढ़ है, शांति आदमी खोजता फिर है, लेकिन एक वो है ऑटोफेगी, वजन और मेटाबॉलिज्म पर नियंत्रण रहता है, जो कि डायबिटीज व मोटापे का सबसे बड़ा कारण है। हमने शरीर की सुननी बंद कर दी, कब्बो कम खान लाग जावा, रिश्तेदार और परोपकार की भावना आ जाए। आज जितनी मेरे मुड़ जानू उतनी तो ना तक दे। जय संगर की भाई सारिया ने। आज हम बात करेंगे उपवास के बारे में। उपवास रखना क्यों जरूरी है, वह इसके प्रभाव के पड़ा हमारे शरीर पर उपवास रखना है, वह इसके सामाजिक, आध्यात्मिक, शारीरिक व वैज्ञानिक कारण पर भी हम आज चर्चा कराएंगे। तो आओ हम शुरू करा है कि उपवास क्यों रखना चाहिए। यह केवल एक परंपरा नहीं है, यह हमारे गुणों को भी विकसित करता है। उपवास रखने तय हमारे अंदर अहंकार कम हुआ है, वह इस तरह हम समाज से भी जुड़ा हाँ, हम ईश्वर से भी जुड़ा हाँ, हमारे अंदर आध्यात्मिक गुण भी बढ़ा है। तो व्रत व उपवास रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हफ्ते में एक दिन जरूर उपवास रखना चाहिए। वो आपकी जैसी जिस दिन अच्छा समय हो उस दिन आप उपवास रख सको हो। इसके शरीर के बहुत से फायदे इस तो हैं, वह हमारा मन स्थिर व एक जगह एकाग्र हो जावा है, तो इसीलिए उपवास रखना चाहिए। इसके आध्यात्मिक जो कारण है हम पहला उन पर फोकस करांगे कि इसके आध्यात्मिक कारण के हैं। इस तरह आत्म संयम आव है, वह एक साधना बना है हमारी व्रत रखे थे, क्योंकि इस तरह हमारा मन व इंद्रिया हमारे नियंत्रण में हो जावे हैं। वे ज्यादा पूरा दिन हम अलग अलग चीज देखा हाँ बतलावा हाँ, तो हमारा मन बाजे जा है, हमारी इंद्रिया हर चीज ने कब कुछ सुना है कब क्या न देखा है, तो ऐसी बहुत सी चीज हो। जिस दिन हम उपवास कराएंगे या व्रती रवा हाँ, तो उस दिन हमारा मन देखियो कदे भी स्थिर रहे, वह इंद्रिया हमारी स्थिर रहेगी। इस तरह ध्यान और भक्ति बढ़ रहा है, क्योंकि अगर आप कभी भी ध्यान में बैठोगे तो कहा जाता है भूखे पेट या कम बिल्कुल कम खाना खाओ, तो जब ध्यान में बैठो तो उस तरह आपकी एकाग्रता बढ़ जा है, आपकी सचेतनता बढ़ जावे है और आपका अपने ऊपर नियंत्रण रहा है अपने शरीर पे। यह शरीर और मन की शुद्धि करता है। यह शरीर में जो नकारात्मक विचार आए जावे है, नेगेटिव थॉट जो भी आवे है, उन्हें कम कर देवे है। वह शरीर ने भी हल्का महसूस हो है जितन हम बढ़ती रवा हा। अहंकार का त्याग हो है और विनम्रता आ जाए हमारे अंदर जिस दिन हम वर्ती हुआ हा या उपवास रखा हा उस दिन। इसके अब हम मानसिक पहलुआ पर चर्चा कराएंगे, जो कि है एकाग्रता और स्मरण शक्ति। पाचन में हमारी कम ऊर्जा लगा है, अगर हम कम खावांगे तो पाचन में हमारी ऊर्जा कम लगेगी और वह ऊर्जा और जगह हम लगा सका हाँ। जिस तरह अपने विचारा में शक्तियां होगी, अच्छे विचार आएंगे, सकारात्मक सोच बढ़ेगी। इसीलिए उपवास जरूर कराया करो भाई। भावनात्मक संतुलन रहे, कदे भी देखियो आप व्रत करो तो क्रोध ना आमता, आदमी शांत आराम मन शांत रहे, शरीर में शांति रहे है, वह शांति आदमी खोजता फिर है। लेकिन एक दिन व्रत कर देखो तो उस तभी वह शांति बहुत ज्यादा मिल रहा है, आनंद सुकून आवे उसमें एक। और वो तो बता दिया इस तरह सकारात्मक ऊर्जा बद्ध है, क्योंकि भूखे अगर जब हम रवा हाँ तो एक हार्मोन हो है ग्रेलिन, वो जब भूखे रवा जब वो शरीर में उत्पन्न हुआ है और वो हमने मानसिक सतर्कता दे है। किसी भी चीज के प्रति हम सतर्क रवांगे भाई, हमारे आसपास में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, और हमारी रचनात्मक
बुद्धि दी है जो वह बद गया है। रचनात्मक बुद्धि में भाई कुछ भी रचनात्मक काम करे, कोई ऐसा विचार या थॉट आ गया कि भाई आज हमने कुछ नया सीखा, उस बारे में सीखा। अगर उस दिन आप कुछ भी नया सीखो हो या कुछ भी नई चीज करो हो, तब वो आप बहुत ज्यादा जल्दी कर सको हो, सीख सको हो। इस समय हम आगे बढ़ाएंगे शारीरिक और वैज्ञानिक कारण आ जाए इनके। एक वो है उपवास के दौरान शरीर में जितने भी विषाणु तत्व या बेकार की जो कोशिका हो जाए हैं, तो उनने शरीर साफ करने लग जाए अपने आप। क्योंकि वह जो ऊर्जा है वह अब खाना पचाने में ना लगती, तो वह और जो काम है जो शरीर ने अपने करने थे तो वो करने लग जाए है, जिसने डिटॉक्सिफिकेशन कया करें। एक वो है ऑटोफेगी। विज्ञान के अनुसार जब हम उपवास कर रहा है तो हमारे शरीर में है जो कोशिका है उनकी सफाई चल रहा है। जो पुरानी कोशिका है, बीमार कोशिका है, या जो कोशिका मृत है, वह उनने अपने जगह पर पहुंचा दे है। जिसकी रिपेयर करनी भाई उसकी रिपेयर कर दी, कोई कति खत्म है तो वो बाहर काटनी तो कैसे बाहर काटनी, और नई कोशिका का निर्माण करे है और वे बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए है यो करे थे। इसका वजन और मेटाबॉलिज्म पर नियंत्रण रहता है, जो कि डायबिटीज व मोटापे का सबसे बड़ा कारण है। तो आप एक दिन हफ्ते में बढ़ती रहकर अपने वजन न कंट्रोल कर सको हो, अपने मोटापे न कंट्रोल कर सको हो, और जो भी ये बीमारी हो है, शुगर, ये डायबिटीज, तो इन ताप में बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। और पाचन तंत्र पर विश्राम मिल रहा है। ये आपने काम करा पूरे हफ्ते तो आपका शरीर थक जावे है। अगर आपने एक दिन रेस्ट दे दिए तो आपका शरीर चार्ज हो जाए। इसलिए जो हमारा शरीर है वो अंदर उसमें ऊर्जा रहे। आप जितना ज्यादा खाओगे उतनी ऊर्जा खत्म होगी खाना पचान में, क्योंकि खाना पचान में ऊर्जा लगा है। और अगर ऊर्जा खत्म होगी तो शरीर और काम के लिए ऊर्जा नहीं बचा पावे और वे एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाओगा। इसलिए जिस दिन हम उपवास रखा उस दिन शरीर ने आराम मिल जावे है, वो पाचन क्रिया हटकर और बहुत सी चीजें करने लग जाओ अपने शरीर में। वह उस दिन सचेतनता बढ़ जाओ शरीर की, सुननी चाहिए हमने। शरीर बहुत से लक्षण बतावे है कि भाई तेरा यह बीमारी होने में है, न्यू होने में है, तो उन चीजा तय हमने शरीर की सुननी चाहिए। हमने शरीर की सुननी बंद कर दी, कब वो कम खान लाग जावा, हाँ तो उन चीजा तो बचना चाहिए, कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इसके जो सामाजिक कारण है वे है समानता का भाव आ जाए। कई बार भाई ग्रुप में जुगर भाई कई सोमवार के बरती रहे हैं, तो भाई परिवार है सोमवार के सब बरती रहे हैं, तो उसमें समानता की भावना आ जाए। भाई सब बरती हैं एक साथ, अच्छा उनका आचार व्यवहार बदल जाए अपने प्रति व दूसरे के प्रति। एक वो सामूहिक उत्सव हो जुगर भाई, को मेले हो गए, कोई ऐसी रीति रिवाज हो जिसमें बहुत से लोग मिलकर करे, जुगर भाई भजन कीर्तन मिलकर करे, तो उस तय हमने सामूहिकता का न्यू हो भाई, समूह में क्यों कर रहना चाहिए, उत्सव क्यों कर बनाने चाहिए, एक दूसरे के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, ऐसी चीजें देखते हैं। और इस तरह दान और परोपकार की भावना आ जाए। जिस दिन आप बढ़ती हो नहीं सोचा भाई किसी न हम कुछ दान करें, कि मंदिर में दान करें, कि भाई ऐसा कोई जरूरतमंद व्यक्ति दिखा उससे ही हमने कुछ खान का दान दे दिया, कुछ कपड़े दान दे दिए, कुछ जैसे चप्पल दान कर दी, तो इस तरह हमारे कर्म भी सुधरे हैं। वह हमने इस चीज ये चीज करे था, दान परोपकार करे था, हमने मन की शांति मिल रहा है, जो आज के दिन हर कोई खोज रहा है लेकिन मिल नहीं रही। इसके सांस्कृतिक कारण है परंपरा तो हमारा जुड़ाव रहा है। जो भी भाई रीति रिवाज हमारी चाली आ रही है, बड़े बुढ़िया ने जो चला रखी है, उन हमारा जुड़ाव रहा है। और नियम व अनुशासन आ जाए हमारे अंदर। जो एक दिन ही बढ़ती रहे तो उस दिन हमारे अंदर न्यू हो जाए भाई, हाँ भूखे रह सका, हाँ इस ना हम अपनी क्षमता बढ़ा भी सका। जो एक आधा क्या हो, अगर खाना ना मिला चिड़चिड़ापन आ जाएगा,
गुस्सा हो जाएगा तो वो कम हो जाए, गुस्सा कम हो जाए, उस कंट्रोल हुआ है, चिड़चिड़ापन कंट्रोल हुआ है, तो भाई बहुत ही अच्छी चीज है। या हफ्ते में एक दिन जरूर कराया करो। और एक बात और, एक नंबर की, कदे भी आप अजमा के देख लियो या, कि जिस दिन आप बढ़ते रहोगे ना, मतलब आप जो अगर कोई मेहनत करो हो, रोज करो हो, लेकिन जिस दिन आप बढ़ती रहोगे उस दिन जो मेहनत करी है आपने, उस अपने आप शरीर में न्यू लगेगा भाई आज दूनी ऊर्जा, आज कुछ शरीर में नया है, ज्यादा मेहनत होगी, कुछ घरेलू भी कार्य करो या कुछ बाहर जाओ हो, कुछ भी कार्य करो, आपने अपने शरीर में एक बहुत ही बढ़िया ऊर्जा महसूस होगी। ये ऐसा महसूस होगा जो अगर आज जितनी मेरे में ऊर्जा है उतनी तो ना तो कदे आई और ना कदे आवे। बहुत ज्यादा ऊर्जा बच जाए हमारे अंदर, क्योंकि वह जो ऊर्जा पाचन में जावे है, वह ऊर्जा शरीर हमने ज्यादा सक्रिय बना दी है। तो ज्यादा इस वीडियो ने शेयर करो और भाई भविष्य सुधार समिति तक जुड़ो, जो आपने एक अच्छे पथ पर ले जाओगी। जय शंकर की।